देखो, ये 7th वीडियो है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 11th पेज। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, लेकिन मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट का। अब किसका करेंगे? एक्वस का करेंगे। एक्वस का यानी इलेक्ट्रोलाइट को सीधा हम पानी में डालेंगे। तो बताओ, अगर इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालोगे तो क्या होगा? जैसे ले लो एग्जाम्पल, NaCl है। NaCl को पानी में डालेंगे हम, तो NaCl खुद किस चीज़ में टूटेगा? Na+ और Cl- में। श्योर हो? याद रखो, इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालोगे वो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूटेगा। क्लियर है? कैटायन और एनायन में टूटेगा। साथ में पानी भी टूटेगा। पानी भी टूटता है, बहुत कम टूटता है। वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ही कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो फिर भी ये H+ और OH- में टूटेगा। इज इट क्लियर है? तो क्या देख रहे हो, जब तुम इलेक्ट्रोलाइट को किस चीज़ में ले रहे हो? एक्वस में, पानी के अंदर, तो दो तरह के केटाइन तुमको मिल रहा है। इलेक्ट्रोलाइट वाला केटाइन Na+, H2O वाला केटाइन H+, दो केटाइन, और साथ में दो एनाइन मिल रहा है, Cl- और OH-। तो अब क्या करना है ये बताओ। होता क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस में? केटाइन कैथोड पे जाता है। क्यों भाई? कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये केटाइन जो है कैथोड की तरफ मूव करेगा जमा होने के लिए। तो अब सवाल यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ध्यान दो। Na+ भी है और H+ भी है। दिमाग में क्या चल रहा है कि कौन जाएगा जमा होने के लिए? Na+ जाएगा या H+ जाएगा? किसको जमा करेंगे हम कैथोड पे? सुन रहे हो? किसको कैथोड पे जमा करेंगे हम लोग? डिपॉजिट करेंगे Na+ को कि H+ को? दोनों के दोनों कैटाइंस हैं, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों मूव करेगा किस तरफ? कैथोड की तरफ। बट कौन डिपॉजिट करेगा? एट द सेम टाइम दो एनाइंस भी हमारे पास, Cl- और OH-। बताओ कौन जाएगा डिपॉजिट होने के लिए? Cl- एनोड पे जाएगा या OH- जाएगा? क्वेश्चन समझ रहे हो? प्रॉब्लम क्या दिख रहा है यहाँ पे? दो केटाइन दो एनाइन। सवाल यही है कि केटाइन में से Na+ जाएगा जमा होने के लिए कि H+ जाएगा? एनाइन में से Cl- जाएगा कि OH- जाएगा? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जरा सोचो, ये Na+ कैथोड पे जाके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। H+ वहाँ जाके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑफ कोर्स दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कैथोड पे पहुंचेगा। तो बताओ कौन पहले पहुंचेगा? Na+ पहले जाएगा या H+ जाएगा? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, कि जिस केटायन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता, जिस केटायन की इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी, पावर ज़्यादा होगी, वो पहले जाके डिपॉजिट करेगा, वो पहले जाएगा डिपॉजिट होने के लिए कैथोड पे। रिपीट कर रहे हैं हम इसको, और यही चीज़ हम एनाइंस में भी लागू करेंगे। यहाँ देखो, Na+ और H+ में कौन जाएगा डिपॉजिट होने के लिए पहले? वहाँ पे यही प्रॉब्लम है ना। तो वो जाएगा जिसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता क्या है, पावर क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वो दोनों वहाँ जाके करना क्या है? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दो आदमी, दोनों भूखा है। बताओ किचन पहले कौन पहुँचेगा? सिंपल आंसर, जिसकी भूख ज़्यादा होगी। जिसकी भूख ज़्यादा होगी, उसका स्पीड ज़्यादा होगा, और वो पहले किचन पहुंचेगा। तो दोनों को गेन करना है भाई। कौन पहले पहुंचेगा? जिसकी गेन की टेंडेंसी ज़्यादा है, वो केटाइन पहले कैथोड पे पहुंचेगा। इज इट क्लियर? तो यही बात हमने लिखा है, द केटाइन विच हैज़ मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड एट फर्स्ट। वही केटाइन पहले जाके वहाँ पहुँचेगा। अब सवाल तुम्हारे दिमाग में है कि हम कैसे समझे सर कि Na+ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गेन करने की क्षमता रखेगा या H+? इसके लिए है ना हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये हमें बताएगा कि किसकी गेन करने की क्षमता ज़्यादा है, किसकी गेन करने की क्षमता कम है, किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है गेन करने की और किसकी ज़्यादा है। क्लियर है? अब सेम चीज़ अपोजिट कर दो एनाइंस में। बताओ एनाइंस कहाँ जाएगा? एनोड पे जाएगा, और वहाँ जाके क्या करेगा? Cl- इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 बनाएगा, OH- इलेक्ट्रॉन लॉस करके O2 गैस बनाएगा। यानी दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे एनोड पे जाके। तो जिसकी लॉस की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जिसकी लॉस की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी, वही जाके ना पहले डिपॉजिट करेगा। अब सवाल वही है, Cl- की टेंडेंसी ज़्यादा है या OH- की टेंडेंसी ज़्यादा है? जिसकी ज़्यादा होगी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, वही जाके पहले पहुंचेगा। क्लियर है?
लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है बात कि सर किसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की ज़्यादा, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है जो हमें कंपेयर करके देगा कि किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है और किसकी टेंडेंसी कम है। क्लियर है ना? तो कौन सा कैटाइन जाएगा भाई जमा होने के लिए कैथोड पे? जिसकी टेंडेंसी टू गेन ज़्यादा है। कौन सा एनाइन जाएगा भाई? जिसकी लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। बहुत ही सिंपल बात। अब एक बात बढ़िया से देखो तुम लोग, ये देखो रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल आरपी मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लॉस, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, सॉरी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे कहोगे तुम? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे कहोगे? ऑफ कोर्स जस्ट अपोजिट कर दो, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। अभी फिलहाल हम यही बात समझेंगे इसके बारे में, आगे इसको हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को डिटेल्स में। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब बताओ कौन जाएगा पहले कैथोड पे? जिसकी गेन करने की क्षमता ज़्यादा हो, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो यानी गेन करने की क्षमता ज़्यादा हो, वो कैटाइन कैथोड पे पहले जमा होगा। जस्ट अपोजिट, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी जिसकी लॉस की टेंडेंसी ज़्यादा हो, जिस एनायन की लॉस की टेंडेंसी ज़्यादा हो, इसे तुम ऐसे भी बोल सकते हो जिस एनायन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो यानी लॉस की टेंडेंसी ज़्यादा हो, वो पहले एनोड पे पहुँचेगा। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का तुलना करना होगा हमें किसका ज़्यादा है और किसका कम है, किस केस के लिए? एनाइंस के लिए। और रिडक्शन पोटेंशियल का तुलना कैसे करेंगे हम? कब करेंगे? जब कैटाइंस की बात करेंगे। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीज़ है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जस्ट अपोजिट। क्लियर है? तो अब हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिससे हम तुलना कर लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और उस एनाइन को हम एनोड पे जमा कर देंगे। उससे हम तुलना कर लेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, उसको हम जिसका ज़्यादा होगा उसके एनाइन को कैथोड पे जमा कर देंगे। समझ में आ गया बात? इसे रीडिंग भी मारो, हम जो बोल रहे हैं बार बार वीडियो को रिपीट कर करके चलाओ और समझो बात को। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। यही वाला पूछता है जनरली, 12th में भी पूछ सकता है, पूछता है, पूछ सकता नहीं है, पूछता है, पूछा हुआ है कई बार। आईटी में पूछा हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मेडिकल में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सवाल तुम्हारे दिमाग में यही है कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताइए हमको, उससे हम ये तुलना कर लेंगे किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और उस आधार पे हम उसे कैथोड और एनोड पे जमा कर देंगे। क्लियर है? तो अगला वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे। और वही, अरे भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब क्या? वही रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स का पढ़ते आ रहे हो। सबसे ऊपर पोटेशियम, याद है ना, सॉरी लिथियम, उसके बाद बहुत सारा मेटल्स का जो अरेंजमेंट किया गया है उसकी रिएक्टिविटी के आधार पे, लॉस की टेंडेंसी के आधार पे, वही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑलमोस्ट। क्लियर है ना? चलो ठीक है, इसको बढ़िया से देखो। अगला वीडियो में हम इस पॉइंट को पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। ओके।